नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं डार्कोबुरी कलेक्टर और आज के लिए हम करने जा रहे हैं कैबालेरोस डेल जोडियाको का यह अनबॉक्सिंग, क्योंकि आपने इसकी मांग की थी। आज के लिए हम हागेन डे मेराक बीटा का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं, जो कि सेंट क्लॉथ मिथ ईएक्स फिगर है। याद रखें कि उन फिगर्स में जिन्हें हमारे लिए बंडाई ने लाने की कृपा की, जिसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनमें पारंपरिक फिगर्स भी हैं जिन्हें हम अब विंटेज कहते हैं, जो बहुत पुरानी हैं और 1986 से 1990 तक आई थीं। और हाँ, उन्हीं में वे थीं जिनमें कैबालेरोस डेल जोडियाको के यहाँ छोटे छोटे छेद होते थे और फिर वे आगे बढ़कर मिथ क्लॉथ तक पहुंची। फिर इन सभी नई फिगर्स के परफेक्शनिज्म और डिटेल्स के साथ ये मिथ क्लॉथ ईएक्स आई और अब हमारे पास वे सबसे नई फिगर्स हैं जो बेहद शानदार हैं, जिनमें हेडेस, एथेना और कई अन्य शामिल हैं, जो मिथ क्लॉथ ईएक्स तो हैं ही, लेकिन खास तौर पर सोल ऑफ गोल्ड जैसी स्पेशल सीरीज की हैं। और हमारे पास एक और सीरीज है जिसे हम सूमे की उन फिगर्स के बाद कर सकते हैं जो हमने यहाँ कबालेरोस डेल जोडियाको की बनाई थी। ये स्पेशल फिगर्स हैं जिन्हें क्राउन कहा जाता है, जिनमें सिर्फ दो ही पीस हैं, एक पोसेडॉन की और दूसरी सैया दे सजिटारियो की। तो आज हम इस स्पेशल एडिशन माइथ क्लॉथ ईएक्स रिवाइवल की बात करेंगे, जो हाल ही में निकले हैं, जैसे हागेन डे मेरक बेटा, क्योंकि याद रखें कि पहले सभी पीस आ चुके थे और अब वे एक बहुत ही खास सीरीज निकाल रहे हैं जिसमें ये सभी गोल्डन फिगर्स फिर से आ रहे हैं, जिन्हें रिवाइवल कहा जाता है। तो सच कहें तो इन ईएक्स और रिवाइवल के बीच में पीस या उनकी बनावट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो अब हम इस फिगर का अनबॉक्सिंग करेंगे, बॉक्स की गहराई का विश्लेषण करेंगे ताकि देख सकें कि यह कितनी अच्छी तरह से बना है, और साथ ही उस पीस को भी देखेंगे जिसे आप जानते हैं कि हम दोनों तरह से माउंट कर सकते हैं। यहां इस तरफ करेंगे, हम हागेन डे मेराक की जो कॉन्स्टेलेशन है वह दिव्य घोड़ा या फिर नाइट को माउंट कर सकते हैं। मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि मैं हमेशा नाइट को ही माउंट करता हूं। यहाँ पर खुद आर्मर में तो कोई खास वजह नहीं है कि कुछ किया जाए, और यहाँ आप अब भी फाइट सीन को सिम्युलेट कर सकते हैं। तो चलिए अनबॉक्सिंग करते हैं और थोड़ा सा हागेन डे मेराक के कैरेक्टर के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने मुझसे कई बार इसकी रिक्वेस्ट की थी और अब यह आपके लिए डार्कोबुरी चैनल पर हाजिर है। सबसे पहले ऊपर वाले हिस्से को देखें। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर ओसा मेयर महान भालू की नक्षत्र दिखाई दे रही है, जहां पर बेटा तारा वह है जो यहाँ रोशन दिख रहा है। याद रखें कि यहाँ एसगार्ड के सभी योद्धा ओसामेयर महान भालू नक्षत्र के एक तारे का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो बेटा की बारी में यह वही तारा है जो यहाँ रोशन दिख रहा है। और नीचे यहाँ पर, जिस पर हम एक शानदार क्लोजअप करेंगे, हमारे पास भगवान ओडिन हैं, जिनकी आकृति यहाँ उसी तरह दिखाई गई है जैसे कबालेरोस डेल जोडियाको राशि के योद्धाओं में थी, उस मूर्ति में जो वहाँ अपनी तलवार पकड़े हुए थी। यहाँ हमारे पास उसकी वही प्रस्तुति है और सच कहूं तो यह वाकई शानदार बनी है। एक और चीज जो हम यहाँ और डिब्बे के ऊपरी किनारों पर भी देख सकते हैं वह यह है कि यहाँ वह अंगूठी है जो हिल्डा ऑफ पोलारिस पहनती थी। अगर आपको याद हो, हमारे असगार्ड के योद्धा वे नीलम सैफायर लेकर चलते थे, जिन्हें एथेना के योद्धाओं को इकट्ठा करना होता था और इसके लिए उन्हें असगार्ड के हर योद्धा को हराना पड़ता था। यह सब निबेलुंगो की अंगूठी को हटाने के लिए किया जाता था, लेकिन वे हिल्डा ऑफ पोलारिस से निबेलुंगो की अंगूठी कैसे छीनने वाले थे। एक बार जब हम, माफ कीजिए, हम नहीं, मुझे खुद को झोडियक का योद्धा समझने लगा, जब एथेना के झोडियक के योद्धा सभी नीलम इकट्ठा कर लेते थे तो वे उन्हें ओडिन की मूर्ति पर रखते थे और फिर ओडिन की तलवार और पवित्र कवच को प्राप्त कर सकते थे। उस कवच की मदद से वे निबेलुंगो की अंगूठी के श्राप को काट सकते थे और हिल्डा ऑफ पोलारिस को इस भयानक श्राप से मुक्त कर सकते थे। तो यहाँ एक और शानदार विवरण है और वह है ये होलोग्राम। अगर आप ध्यान दें तो ये होलोग्राम कई हिस्सों में आता है, जिनका हमने पहले भी डार्कोबुरी चैनल पर अलग अलग अनबॉक्सिंग की है, और इसमें लिखा है कि यह तमाशी नेशंस की गुणवत्ता वाली एक पीस है। मेरे लिए अभी तक मेरा सपना है कि मैं एक तमाशी नेशंस में जा सकूं, जो जापान की सबसे बड़ी कन्वेंशनों में से एक है, जहां ये फिगरें पेश की जाती हैं ड्रैगन बॉल की, शोनन जंप के सभी किरदारों की, कैबालेरोस डेल जोडियाको की और हर उस चीज की जो एनीमे से जुड़ी है। यहाँ हमें निश्चित रूप से तमाशी नेशंस की गुणवत्ता मिलने वाली है। यहाँ हमारे पास बंदाई, तमाशी नेशंस और टोई एनिमेशन के लोगो हैं। तो असली डिब्बे में इन सभी टुकड़ों की खास मोहरें होती हैं और पीछे की तरफ हम 3 खास विवरण देखेंगे। पहला यह है कि यहाँ दिखाया गया है कि फिगर को कैसे जोड़ा जाएगा, यानी वह नक्षत्र जिसे हेगन ऑफ मेराक संरक्षित करता है। यहाँ शूरवीर अपने एक हमले को करते हुए दिख रहा है और हम देख सकते हैं कि यहाँ उसके चेहरे बदलने के विकल्प भी हैं। तो आप उसे एक गंभीर चेहरा लगा सकते हैं, उसे हेलमेट पहना सकते हैं, हेलमेट हटा सकते हैं, या जैसा आप चाहें वैसा छोड़ सकते हैं। लेकिन अब हम इस फिगर का सटीक विश्लेषण करेंगे ताकि इसे और विस्तार से देख सकें।
और याद रखें कि यहाँ हमें जोडियक के शूरवीरों से इतनी मोहब्बत है कि वे यह सिफारिश करते हैं कि ये खिलौने 15 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए हैं, और वे यह भी सलाह देते हैं कि 3 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए इनमें इतनी छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं कि वे उन्हें निगल कर घुट सकते हैं। इसलिए अगर आप वयस्क हैं तो बहुत सावधानी बरतें और 3 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ इन खिलौनों को संभालते समय बहुत ध्यान रखें ताकि वे कोई भी टुकड़ा मुंह में न डाल लें और घुटन का शिकार न हो। अगर आप ध्यान दें तो ये डिब्बा उतना मजबूती से बंद नहीं है जितना कि कभी कभी हमें मिलता है जब मुझे टुकड़े निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। डिब्बे के अलग अलग स्तर हैं, जहां हमारे पास यहाँ घोड़े का टुकड़ा है। अगर आप इस घोड़े को गहराई से देखें, जैसा कि हमने अभी क्लोजअप में डिब्बे पर दिखाया, तो यह कोई साधारण घोड़ा नहीं है और न ही यह सिर्फ किसी घोड़े की नक्षत्र का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि यह वही दिव्य घोड़ा है जिसकी मदद से ओडिन नर्क में उतर सका था, क्योंकि इस घोड़े के 8 पैर हैं। यहीं से हमें पता चलता है कि यह नॉर्डिक मिथक से आता है और यही वह घोड़ा है जिसका इस्तेमाल ओडिन ने किया था। इसी तरह हम जानते हैं कि असगार्ड के सभी योद्धाओं से जुड़ी हर चीज नॉर्डिक मिथक पर आधारित है, और यहाँ हमारे पास मेराक का हेगन है, जो वास्तव में सिगफ्रीड या सिगफ्रीड का दुश्मन था, लेकिन कैबालेरोस डेल जोदियाको सेंट सैया की सीरीज में इसके उलट वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अभी मैं आपको हेगन और सिगफ्रीड से जुड़ी मिथक के बारे में थोड़ा और बताऊंगा, लेकिन चलिए यहाँ ये भी देखते हैं कि उसकी आर्मर कैसी है। मेरे लिए इसके रंग वाकई में शानदार हैं, और जब हम इन्हें और ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह कितनी जबरदस्त है। और अंत में जो चीज मुझे हमेशा पसंद आई है और जिसे मैं हर कैबेलरो को पहनाता हूँ, वह है उसकी केप। सभी गोल्डन कैबेलरो की केप सफेद रंग की होती है, लेकिन अंदर से वह नीले रंग की होती है। ये शूरवीर अलग अलग होते हैं और यहाँ हेगन डी मेराक ने इसे लाल रंग में रखा है। तो चलिए अब हम इसके हिस्से निकालते हैं ताकि इस फिगर का अनबॉक्सिंग और असेंबली शुरू कर सकें। और अगर हम कहीं अटक जाएं तो इसमें हमारा मैनुअल भी शामिल है। ये हमारे बहुत ज्यादा काम नहीं आता। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चीज जापानी में आती है, तो आप केवल चित्रों के आधार पर ही मार्गदर्शन ले सकते हैं। हालांकि इसे केवल वही लोग पढ़ सकते हैं जो जापानी बोलते हैं, इसलिए हम केवल चित्रों के आधार पर ही आगे बढ़ते हैं। यहाँ की फिगरें अगर आप ध्यान दें तो अब पहले से ज्यादा एर्गोनॉमिक हो गई हैं। इन्हें असेंबल करना आसान है और इनमें से ज्यादातर छेद या होल्डर हटा दिए गए हैं जिनसे चीजें पकड़ी जाती थीं। अब बहुत कम छेद बचे हैं, जैसे कि केप के लिए पीठ पर, और बाकी सब बालों या बदलने वाली चेहरों के लिए हैं। ये बहुत ही कम छेद हैं जो इसमें होंगे, लेकिन अगर आप आर्मर को सही तरीके से लगाते हैं तो वह आसानी से अपनी जगह पर टिकी रहती है। तो चलिए बिना ज्यादा समय लगाए हम मेराक के हेगन का असेंबल करना शुरू करते हैं। जैसे ही मैंने वे हिस्से हटा दिए जिन्हें मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, जैसे कि घोड़े के हिस्से, यहाँ मैंने सिर्फ केप निकाली है, जो अगर आप देखें तो वाकई शानदार है। अगर आपको नाइट को केप पहनानी है तो इसके पीछे का ये हिस्सा आता है जिससे पीठ ढक जाती है और वह कीमती छेद दिखाई नहीं देता, जैसा कि मैंने बताया था, जो यहाँ मेराक के हेगन में आता है। अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पीठ पर वह छोटा सा छेद है जिसे आप इस पीठ वाले हिस्से या फिर खुद केप से ढक सकते हैं। इसके साथ एक बेस भी आता है जो मुख्य रूप से घोड़े के लिए होता है, क्योंकि यह नक्षत्र की बनावट के अनुसार है, लेकिन हम इसमें केप और नाइट दोनों को भी लगा सकते हैं। आइए अब इन हिस्सों का विश्लेषण करते हैं जो सच में कमाल के हैं। अगर आप देखें तो मेराक के हेगन का यह सिल्वर रंग और उस पर लाल हाइलाइट्स वाकई में शानदार हैं। अब हम उन हिस्सों को देखेंगे जो पूरी तरह से लाल हैं, और अब देखेंगे कि नाइट के लिए लाल और उसकी पोशाक के नीले रंग के बीच कितना अच्छा कंट्रास्ट बनेगा। और यहाँ हम देखेंगे उदाहरण के लिए असगार्ड के नाइट्स का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है बेल्ट। सबसे महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि यहीं पर ओडिन का नीलम आता है जिसे एथेना के नाइट्स उस कीमती निबेलुंगो रिंग को तोड़ने के लिए खोज रहे हैं। अगर आप ध्यान दें तो सिल्वर और ग्रे रंगों के ये कंट्रास्ट हेगन की इस फिगर को वाकई में सबसे खास बनाते हैं। और याद रखें कि एनिमे में हेगन एक तरह से अपने कट्टर प्रतिद्वंदी से लड़ता है। वह कट्टर प्रतिद्वंदी क्यों है? क्योंकि फ्रेया है ना। असल में अब मुझे नहीं पता कि लैटिनो अनुवाद या भाषा में उसे फ्लोर कहते हैं, लेकिन फ्रेया जो हिल्डा ऑफ पोलारिस की बहन है, उसने हमारे दोस्त को फ्रेंड जोन में डाल दिया था, और जब ह्योगा आया जो कि बहुत अच्छे दोस्त लगते थे, तब वह नाराज हो गया। मेरे लिए यह बहुत प्रभावशाली है कि वह कैसे दौड़ती है। महल की शुरुआत से जहां हिल्डा ऑफ पोलारिस है, वहां से फ्लेयर या फ्रेया दौड़ती है ताकि वह हागेन ऑफ मेराक और स्वान नाइट दोनों से मिल सके और उसे मारा न जाए। और एक और हैरान करने वाली बात यह है कि जब वे ज्वालामुखी वाले हिस्से में प्रवेश करते हैं तो फ्रेया को बिल्कुल भी पसीना नहीं आता। हागेन को भी पसीना नहीं आता क्योंकि हागेन ने ज्वालामुखी में ही प्रशिक्षण लिया था। वहीं से यह कवच उत्पन्न हुआ है, आग का कवच जो लावा से निकलता है और जिसे हिल्डा ऑफ पोलारिस हमारे योद्धा को देती है।
और फिर जब वह रूप बदलता है तो वह आग और बर्फ दोनों का योद्धा बन जाता है। तो सिग्नस ह्योगा द्वारा फेंका गया डायमंड डस्ट और फिर ऑरोरा की किरण भी उस पर कोई असर नहीं करती और अंत में सिग्नस ह्योगा द्वारा ऑरोरा एग्जीक्यूशन से वह पराजित हो जाता है। याद रखिए कि यह तकनीक उसे अमूल्य एक्वेरियस के कैमस ने सिखाई थी। मैं तो अभी अभी एथेना की एक्सक्लेमेशन कहने ही वाला था, क्योंकि यह गोल्ड सेंट्स की मेरी सबसे पसंदीदा तकनीक है, जिसकी प्री ऑर्डर भी मैंने की थी। बहुत जल्द हम गोल्ड सेंट्स द्वारा एथेना की एक्सक्लेमेशन का अनबॉक्सिंग करेंगे, सापुरीस का नहीं। तो और यहाँ जो इस फिगर की सबसे शानदार बात है वह है हेगन का हेलमेट। अगर आपको याद हो तो यह एक हेलमेट था। सीरीज की सबसे मजेदार चीजों में से एक, उसकी आंखें बंद होती थी फिर खुल जाती थी। जैसे ही वह बोलने वाला होता उसकी आंखें खुल जाती थी। नहीं, जब वह बोलता या हमला करता तो उसकी आंखें बंद हो जाती थी। तो चलिए अब हम असेंबली शुरू करते हैं। याद रखिए, किसी ने मुझसे कहा था मुझे सलाम भेजना डार्कुबुरी। बिल्कुल, सैमुअल लोपेज आपको ढेर सारे सलाम भेजते हैं। साथ ही एक और दोस्त थे 0405 मडॉक और ओबेद पाचेको। आप सभी को सलाम डार्कुबुरी के फैंस। यहाँ मैं आप सबके सारे मैसेज पढ़ता हूँ। और जिन्होंने मुझे सुझाव दिया था, यहाँ है उसका अनबॉक्सिंग। उन्होंने मुझसे कहा, अरे तुमने हैगन द मेराक का नहीं किया है। और मैंने कहा, ओह मैंने तो बहुत समय तक टाल मटोल कर दी। और अब आपके लिए डार्कुबुरी के चैनल पर ये रहा। और अब हाँ, 2 घंटे तक हमारे शूरवीर हेगन ऑफ मेराक को जोड़ने के बाद चलिए थोड़ा सा इन हिस्सों के बारे में बात करते हैं। और हेगन के बारे में सबसे पहली बात जो करनी है वो है ये पंजे जो हाथों के बदलाव के साथ आते हैं। अगर आप ध्यान दें तो इसमें 3 तरह के हाथों के बदलाव मिलते हैं। पहला वो था जो छोटी सी मूर्ति के साथ आया था, जिसमें शूरवीर की मुट्ठी या उसकी कवच पर रंग नहीं किया गया है, इसलिए मैं हमेशा उसे उसकी कवच पहनाता हूँ जो बाकी कवच के अनुरूप हो। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो इसमें ये पंजे भी आते हैं। हेगन 3 तरह के हमले दिखाता है, जैसा कि एनीमे में दिखाया गया है। इनमें से पहला है उसकी बर्फीली ताकत या बर्फीली लहर। दूसरा है गर्मी की किरण, जिसका इस्तेमाल वह ह्योगा को काफी नुकसान पहुंचाने के लिए करता है, क्योंकि ह्योगा एक बर्फ का योद्धा था। और तीसरे हमले का कोई नाम नहीं है, वह उसके पास आता है और जब वह पहाड़ के खिलाफ पहाड़ की दीवार के पास होता है तो वह एक ऐसा हमला करता है जो छाया जैसा होता है। अब यह वाइकिंग टाइगर या वाइकिंग टाइगर की छाया, हाँ पंजा, वाइकिंग टाइगर की छाया, लेकिन वह कुछ नहीं कहता, बस इन पंजों से वह हमला कर देता है। चूंकि वह इस हमले का जिक्र नहीं करता, इसलिए मैंने सोचा कि इसे यहाँ डाल दूं और कहा चलो हागेन ऑफ मेराक के इस बिना नाम वाले प्रतिष्ठित हमले को डाल देते हैं। दूसरी बात, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ हेलमेट है। आप तय कर सकते हैं कि आप उसे बालों के साथ रखें या हेलमेट के साथ। अधिकतर लड़ाइयों में योद्धा सबसे पहले अपना हेलमेट खो देते हैं। इस बार ऐसा नहीं हुआ, बल्कि लगभग ह्योगा को मारते समय वह कहता है, मैं यह हेलमेट स्वान नाइट का सबूत के तौर पर ले जाऊंगा कि मैंने उसे मार दिया है, मिस हिल्डे ऑफ पोलारिस के लिए। इसी दौरान मैं आपको बताता हूं, फ्लेयर आती है, जिसे लैटिन अनुवाद में फ्लेयर कहा गया है, या फिर फ्रेया, जैसा कि नॉर्डिक प्रेरणा वाली इस मिथक में होना चाहिए, वही उसे बचाने के लिए आती है। फिर हागेन उन्हें एक साथ देखकर थोड़ा पागल हो जाता है और फ्लेयर फ्रेया पर हमला करता है और उस पर स्वान के साथ मिलकर हमला करता है। स्वान उसकी रक्षा करता है और यहीं से सारा हंगामा शुरू हो जाता है, जो अंत में ऑरोरा की शक्ति के इस्तेमाल के साथ इस योद्धा को हराने पर खत्म होता है। इसके बाद वह यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखें, ओडिन का नीलम निकाल लेता है, जिसे सभी ढूंढ रहे हैं। और अगर हम योद्धा को इस तरफ घुमाएं तो यहाँ हाथ पर क्लोजअप लें तो हमें घोड़े की आकृति दिखाई देगी। अगर आप ध्यान दें तो उसकी लाल आंखें हैं और रंग बिल्कुल शानदार है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, मिथक में ये घोड़ा 8 पैरों वाला है जिस पर ओडिन यात्रा करता है। याद रखें कि मिथक में भी मेराक का हेगन इस मामले में पूरी तरह से उस युवा उम्मीद सिगफ्रीडो का कट्टर दुश्मन था। और सिगफ्रीडो उस ड्रैगन के खून में स्नान करता है जिसे वह मारता है। अगर मुझे सही याद है तो वह फाफनर होना चाहिए, उस ड्रैगन का जिसे वह मारता है और उसे भूल जाता है। यह कुछ अखिलीस जैसा है। अखिलीस को अब सही मायनों में पानी में डुबोया जाता है और उसकी त्वचा को पूरी तरह से कठोर, पूरी तरह से अब सही मायनों में अभेद्य बना दिया जाता है। लेकिन अखिलीस की शक्ति अब सही मायनों में केवल एड़ी के हिस्से में कम हो जाती है, क्योंकि उसे डुबोने के लिए वहीं से पकड़ा गया था।
सिगफ्रीडो के मामले में जब उसे नहलाया जा रहा होता है तो एक पत्ता गिर जाता है और उसकी पीठ के एक हिस्से पर ड्रैगन का खून नहीं लग पाता। तो मिथक में हागेन को वह बिंदु बताया जाता है क्योंकि वह उसका अंगरक्षक बनने वाला था, लेकिन वह इसका फायदा उठाता है और भाले से उसकी पीठ में वार कर उसे मार देता है और बिना किसी हिचकिचाहट के वह कहता है, हाँ मैंने ही उसे मारा, लेकिन मेरे पास राजा की अनुमति थी। और वहीं सिगफ्रीडो का अंत हो गया, जिसकी त्वचा भी उस ड्रैगन के खून से नहाने के कारण ड्रैगन जैसी कठोर हो गई थी। लेकिन खैर, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ वे बहुत अच्छे से उस कवच में मौजूद सभी लाल और चांदी के रंगों का भी फायदा उठाते हैं। यहाँ लाल चांदी की मिलाजुली सजावट है, यहाँ चांदी है फिर लाल है और वे इस शानदार संयोजन को जोड़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह केप भी बहुत शानदार है। मैंने इसे यहाँ लगाया है और अंदर की तरफ यह लाल रंग की है। बाल सुनहरे हैं और हमारे नायक के या कहें हमारे प्रतिनायक या दुश्मन हागेन के आंखों का रंग भी यही है। मैं हीरो कहने ही वाला था, लेकिन असली हीरो तो सिग्नस ह्यूगा था। तो यहाँ मैं आपको हागेन ऑफ मिराक का क्लोजअप दिखा रहा हूँ ताकि आप इस अद्भुत पीस के शुरू से अंत तक सभी डिटेल्स को अच्छे से देख सकें। और अब इस अनबॉक्सिंग का सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप ऑनलाइन स्टोर पर जरूर जाएं, क्योंकि अगर हागेन ऑफ मिराक आपको अपनी गर्मी की किरण भेजे तो आप अपनी पसंदीदा ड्रिंक इस शानदार डार्कोबरी थर्मस में डालकर खुद को ताज़ा कर सकते हैं। इसे ऑनलाइन ऑर्डर करें। आपको पता है कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम की दुकान पर मौजूद हैं, वहां आप इसे मंगा सकते हैं और बिना किसी परेशानी के हम इसे आपके पास जहां भी हो भेज देंगे। याद रखें, हमारी दुकान में और भी कई आइटम्स हैं। दुकान पर जरूर जाइए और डार्कोबरी के सभी कलेक्टिबल्स देखें जो हमने आपके लिए रखे हैं। हम फेसबुक पर हैं, ट्विटर पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं और यूट्यूब पर भी हैं। हमें YouTube पर आपके बहुत ज़्यादा समर्थन की ज़रूरत है ताकि हम 10,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें। आप जानते हैं कि कभी कभी हम मीडियम पर भी कुछ चीज़ें लिखते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाएं, एक ज़बरदस्त लाइक दें, शेयर करें और मुझे पसंद है पर क्लिक करें। फॉलो करें, नोटिफिकेशन की घंटी को एक्टिवेट करें, क्योंकि डार्कोबुरी में ऑनलाइन स्टोर के अलावा हमारे पास आपके लिए शानदार सरप्राइज है ताकि आप यह शानदार मिथ क्लॉथ EX जीत सकें। और जैसा कि आप जानते हैं, हमें फॉलो करें और डार्कोबुरी पीस आउट।